ओम शांति। बहनें परिचय देती हैं, परंतु सबसे बढ़िया परिचय ये है जो कल बाबा ने याद कराया। हम सब एक दैवी परिवार के सदस्य भाई बहनें हैं और वर्तमान समय इकट्ठे पढ़ रहे हैं और भविष्य में होवनहार राजकुमार राजकुमारियां। ऐसे ही है ना, सबका कॉमन परिचय। शिव बाबा के बच्चे हम सब आपस में भाई बहनें, इससे बढ़िया परिचय और क्या होगा। बाकी दुनिया की जो भी बातें वो तो लेबल्स हैं, वो यहीं छूट जाते हैं। और अगर उनके साथ कोई आइडेंटिफाई कर लेता है तो अपनी नासमझी को ही प्रदर्शित करता है, क्योंकि ना ये कभी अपने थे और ना ये सदा आपके साथ रहने वाले हैं। हम जो हैं, जैसे हैं, बाबा ने जैसा सुंदर सतो प्रधान हम बच्चों को इस सृष्टि पर भेजा, वैसा ही सुंदर सतो प्रधान बन करके अपने घर वापस लौटना है। क्योंकि अगर दाग लगे हुए होंगे, एक गीत बना था बहुत वर्ष पूर्व, पहले दिनों में टेप और ये सब चीजें नहीं होती थी। हम अपनी छोटी सी बाल अवस्था, बहन ने का 12 वर्ष परंतु 9 वर्ष की आयु से माता पिता के साथ जब जाते थे तो वहां रिकॉर्ड होते थे, नहीं होते थे हिज मास्टर्स वॉइस वाले रिकॉर्ड, और सुई लगाते थे और चाबी भरते थे। उन दिनों में एक रिकॉर्ड निकला था कि लागा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, बाबुल को अपना मुखड़ा दिखाऊं कैसे। तो आज भी वो बात उतनी ही सच्ची और खरी उतरती है कि बाबा ने हमको इतना शुद्ध, निर्मल, पवित्र, सतो प्रधान, चमकते हुए सितारे इस सृष्टि पर भेजा था। हमने वापस कैसे जाना है? अगर चुनरी में थोड़ा सा भी दाग लगा हुआ होगा तो बाबा के आगे हम कैसे खड़े होंगे? अपना ही पिता जो इतना दुलार देता है, इतना प्यार देता है, इतना लाड करता है, और जिस पिता के ऊपर हम बच्चे संगम पर कुर्बान जाते हैं, उसकी वाणी को सुनने को लालायित रहते हैं, उसकी दृष्टि पाने को रेस करते हैं, उसके वरदान झोली में भरने के लिए सदा आतुर रहते हैं, ऐसे पिता के आगे अगर आत्मा शुद्ध नहीं होगी, निर्मल नहीं होगी, तो आत्मा उस समय कैसा फील करेगी? इसका एहसास करना हो
तो अभी इमर्ज करिए, वह व्यक्ति जिसके साथ आपका घनिष्ठ संबंध है, वह व्यक्ति जिसके साथ आपका बेहद प्यार है, वह व्यक्ति जिसके साथ आपका अच्छा वार्तालाप है, अगर उस व्यक्ति को आपकी किसी छिपी हुई कमजोरी का पता लग जाए जो आपने उससे छिपा के रखी है, आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? विजुलाइज किया? कैसा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं। जैसे ये अच्छा नहीं लग रहा, वैसे ही कल्पना करें कि वह पिता जिसने मैं खट्टी थी तो भी मुझे मीठा कहा, कल बाबा ने कहा, मैं जानता हूं कई बच्चे खट्टे भी हैं, लेकिन कभी बाबा कहता है खट्टे बच्चों को यार, तो भी क्या कहता है? मीठे। हमें हमारी खटास याद भी नहीं कराता। ऐसा पिता, उसके आगे मैंने कैसे खड़े होना है, इतना इमर्ज कर लीजिए बस। ऐसे पिता जो हम बच्चों को क्या कहते हैं? तुम मेरे आशाओं के दीपक हो, कहते हैं। किसी एक को नहीं कहते बाबा, बाबा हम सब बच्चों को कहते हैं कि तुम मेरी आशाओं के दीपक हो। क्या बाबा की वे आशाएं जो बाबा हमसे रखते हैं, वे हम पूरी नहीं करेंगे? कल भी बाबा ने होमवर्क पूछा, थोड़े से थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया। कल कहा ना बाबा ने, थोड़े से थे। बाबा ने कहा, मेरा कोई प्रिय व्यक्ति मुझे सांकेतिक भाषा में भी अगर कुछ कह देता है, मैं उस बात को कैसा भी करके पूरा करने की कोशिश करती। ठीक है? और बाबा मुझे कह रहा है और मैं न करूं तो ये किस बात की निशानी हो गई? या तो मुझे बाबा पर निश्चय नहीं, या फिर मुझे स्वयं पर निश्चय नहीं। अगर कोई बात कोई व्यक्ति कहता है और मुझे निश्चय है, छोटी सी बात मैं बता देती हूं। आज अगर प्राइम मिनिस्टर हमें कुछ कहता है, हम कितने दौड़े दौड़े वो काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने मेरे को फोन किया था,
प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। वो तो इस दुनिया का प्राइम मिनिस्टर थोड़े समय का है, उसकी बात को हम इतना महत्व दे रहे हैं, उस पर निश्चय। और बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो मुझे कहता है और मैं नहीं करती हूं, तो ये निशानी क्या है? जरूर मुझे संदेह है, निश्चय नहीं है, तब तो नहीं कर रहे ना। जबकि बाबा मुझे समय की भी सीमा दे रहा है, परिस्थितियां भी बता रहा है, मेरा क्या भाग्य है वो भी बता रहा है। उसके बावजूद भी अगर नहीं कर रही हूं, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना। वो बाबा हम बच्चों को कहते चेक करो। इस पर मैं आपको एक घटना सुनाना चाहूंगी। है घटना वो पुरानी, कोई नई नहीं है, और पहले भी आपने सुनी होगी, लेकिन आज के संदर्भ में वो अप्रोप्रिएट। एक बार बाबा ने एक बहन को कहा बुला के, बच्ची तुम बॉम्बे जाओगी? उसने कहा हां बाबा जरूर जाऊंगी। बाबा कब जाना है? बाबा ने कहा बस अभी ये ब्रिज इंदिरा जाने वाली है, 1 बजे की गाड़ी से उसमें जाना है। ठीक है। गई, उसको संकल्प आया कि मेरे कपड़े पड़े हैं, मैं कपड़े धो लूं और फिर मैं चली जाऊंगी। वो गई, कपड़े धोने लगी, तो बाबा के पास गई। बाबा ब्रिज इंदिरा दादी को बोलो शाम को 4 बजे वाली गाड़ी, 8 बजे वाली गाड़ी से अगर जावे तो मैं अपना कपड़ा धुलाई करूं। बाबा ने कहा हाँ बच्ची ठीक है। थोड़ी देर में दूसरी बहन आई और बाबा ने उससे पूछा बच्ची तुम बॉम्बे जाओगी? जी बाबा। कब जाना है? 1 बजे वाली गाड़ी से जाना है। ठीक है। वो गई, अपनी तैयारी की, अपने कपड़े जो धोने वाले थे लच्छू दादी को दिए और चली। उसकी जो सखियां थी जो कपड़े धो रही थी, उसको जाके कहती हैं जिसने जाना था वो चला गया, तू बैठी कपड़े धोती रहे। जिसने जाना था वो चला गया। 1 आई, 2 आई, 30। तो उसको शक पड़ा कि ये सब आ रही है, बार बार मेरे को कह रही है, तो कुछ बात है। तो कहा जिसको जाना था वो चला गया। तो वो गई बाबा के पास, बाबा आपने मेरे को बॉम्बे जाने के लिए कहा था। हाँ बच्ची, तुमने समझा ही नहीं कि तुम्हें कौन कह रहा है। समझा? तुमने पहचाना ही नहीं तुम्हें कौन कह रहा है। भगवान मुझे कहे और मैं न करूं तो ये क्या प्रदर्शित करता है? अपनी ना समझी। ठीक है। भगवान कह रहा है और मैं नहीं कर रही हूं, तो ना समझी हुई ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं कौन हूं और कैसा हूं,
बहुत थोड़े बच्चे मुझे पहचानते हैं। बहुत थोड़े मुझे पहचानते हैं। मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे सब नहीं पहचानते। इसका गायन शास्त्रों में हो गया। क्या हुआ कि मुझे साधारण तन में आया न जान करके तुच्छ मूढ़मती लोग गाली देते हैं। हम बच्चे गाली नहीं देते, लेकिन इग्नोर कर लेते हैं। याद करिए, भक्ति में क्या कहा था बाबा को? बाबा आप आएंगे तो हम आप पर, बोलो, कहा था? हाँ, कहा था? हाँ, भाइयों ने कहा था या नहीं कहा था? तो बाबा कहते अब मैं आ गया हूं। हाँ, अब मैं आ गया हूं, अब बलिहार जाओ, कुर्बान जाओ। तो अब बच्चे हंसते हैं, बाबा हमने सच थोड़ी समझा था कि आप आ जाओगे। ऐसे नहीं। बाबा हमें याद कराते हैं, बच्चे तुमने क्या कहा था, वायदा क्या किया था? मैंने भी वायदा किया था जो मैं निभा रहा हूं। मैंने वायदा किया है मैं तुमको साथ लेकर के जाऊंगा, छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये मैंने वायदा किया है। अभी भी मैंने मुक्ति धाम का गेट खोला नहीं है। वायदा निभा रहे हैं ना बाबा। कल बाबा ने कहा ना, प्रकृति मेरे पास बार बार आती है, मेरा बोझ हल्का करो, अब सहन नहीं होता। समय बार बार आता है, लेकिन माया भी जाने चाहती है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? माया को टी पार्टी पर इनवाइट करते हैं। टी पार्टी पे इनवाइट करते हैं ना, अपने पास बिठा लेते हैं, फिर उसके साथ चाय पानी चलती है, रूहान चलती है माया के साथ। तो अभी फैसला करना होगा ना हमको। अभी नए वर्ष आने में 15 दिन शेष है, और बाबा ने जो मुरली चलाई, आज पहला दिन है। 12 बार फरिश्ते की, 12 बार निराकारी स्थिति की। अभ्यास हमें करना है। कितनों ने किया होगा? थोड़े हैं, गुड। लेकिन ये अटेंशन वाली बात है ना, बाबा ने कहा और मुझे करना। एक पक्का संकल्प हम यहां से करके जाएं कि मुझे करना ही है, नहीं तो पिछड़ जाएंगे ना। बाबा ने कल भी कहा ना, नहीं तो बच्चे क्या कहेंगे लास्ट में, अगर थोड़ा और पुरुषार्थ कर लेते तो अच्छा था। कल कहा ना बाबा। तो वो हमें पश्चाताप न करना पड़े, ऐसा सोचना ना पड़े। और जो प्रमुख बात बाबा ने कही, परिवार, हर एक को ये चार्ट चेक करना ही होगा। परिवार से हमारा वो प्यार है,
इसका तोल है। जितना मुझे लौकिक परिवार अच्छा लगता है, उससे भी ज्यादा अलौकिक परिवार मुझे अच्छा लगता है। ये परख है। और परिवार में प्यार बढ़ाने का साधन क्या है? हमारा परिवार में प्यार हो, उसका साधन क्या है? बाबा ने अनेक बार सुनाया, पहले भी सुनाया। परिवार में प्यार बढ़ाने का साधन है क्या? हाँ? हर एक की विशेषता देखो। हर एक की विशेषता देखो। एक बार बाबा ने कहा था, किसी में 99 अवगुण है, एक तो गुण है ना, उस गुण से उसे महत्व दो। हम लोग क्या करते हैं, व्यक्ति कोई भी ऐसा सामने आता है ना, तो उसके सारे अवगुण वो दिखाई देते हैं। जो उसकी विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो हमें दिखती नहीं। एक अवगुण होगा ना, हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं। और बात कुछ भी नहीं होती है, छोटी सी कोई बात होती है जिससे हमारा आपस में कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। ओम शांति करना बंद कर देते हैं। पहला काम ये होता है। और उसके बाद जब ओम शांति कहना बंद हो जाती है, उसके बाद चैप्टर खुल जाता है। फिर मुझे उस व्यक्ति की सारी गड़बड़ें दिखाई देती हैं। देखा है ही ऐसा, ऐसा ही करता है, किसी को इसका पता नहीं है, बनता तो बहुत अच्छा है, औरों के साथ व्यवहार में आए तो पता लगे, आदि आदि। बाबा और हम में क्या अंतर है? बाबा का प्यार हमसे क्यों है? बाबा हमारी 99 बुराइयों को न देख करके एक अच्छाई को भी बाबा महत्व देते हैं। एक आत्मा थी, पढ़ाई लिखाई में होशियार नहीं, ज्ञान योग में इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। एक ही बात उसकी पक्की थी, बाबा जहां जाते थे ना, वहां वो पहले पहले पहुंच रही होती थी। रेगुलर पंक्चुअल। उसको पता भी बाबा ने भंडारे में जाना, उसको पता भी बाबा ने क्लास में जाना, उसको पता भी बाबा धोबी घाट जाएगा। जहां बाबा जाता था वो पहुंच जाती थी आत्मा, पंक्चुअली। बाबा ने देखा इसके अंदर ये गुण है, पंक्चुअलिटी का गुण तो है ना, रेगुलरिटी का गुण है। ज्ञान योग में इंटरेस्ट नहीं है, मुरली में इंटरेस्ट नहीं है, पुरानी बात है। लेकिन ये उसका गुण बाबा ने देखा।
बाबा ने उसको ऐसी ड्यूटी दी जिसमें रेगुलर और पंक्चुअल होने की आवश्यकता थी। बच्चे तुम ये सेवा करेंगे? जी बाबा। और जीवन के अंत तक वो सेवा करता पंक्चुअली। कितना भाग्य उसका बन गया। भाग्य विधाता है। और कुछ भी नहीं कर रहा हो, एक विशेषता थी, बाबा ने उस विशेषता से यज्ञ में उसका सहयोग दिला के क्या से क्या उसे बना दिया। हम में क्या अंतर है? हमें उसकी 99 अच्छाइयां होंगी ना, वो नहीं दिखेंगी। एक बुराई होगी ना, वो हमें ज्यादा दिखेगी। अंतर है। और उस एक बुराई के कारण उसकी 99 विशेषताओं को हम किनारे कर देते हैं। वर्णन में क्या आता है? विशेषताएं वर्णन में नहीं आएंगी, लेकिन उसकी जो कमी होगी ना, वो वर्णन में आएगी। और बाबा ने हम बच्चों को स्पष्ट पाठ पढ़ाया है कि बच्चे, अगर तुम पर चिंतन करोगे, नतीजा क्या होगा? पर चिंतन पतन की जड़। तो एक बात पारिवारिक स्नेह के लिए हम ये पक्की गांठ बांध लें कि मैंने किसी की भी नेगेटिव या बुराई को देखना ही नहीं है। देखना ही नहीं। हो तो सकता है ना, हम स्वच्छ, निर्मल, साफ, पवित्र बन रहे हैं, पावन बन रहे हैं, और अगर हम ऐसा देखेंगे तो नतीजा क्या होगा? ये बात हम पक्की कर लें लाइफ के लिए, जिंदगी भर के लिए। दूसरी बात, अपना परिवार होता है। मान लीजिए मेरी अपनी छोटी बहन है, उसके अंदर अगर कोई कमी है, उस घटना को, उस बात को मैं छिपाऊंगी या मैं आउट करूंगी? क्या करूंगी? छिपाऊंगी ना। पारिवारिक स्नेह हमारा बढ़ेगा जब हम कोई भी बात हो उसको वर्णन में नहीं लाए। वर्णन करते हैं इसको बाबा कहता है कीर्तन करना। स्नेह कैसे होगा? कभी नहीं होगा ना। आप मेरी बात को उठाएंगे, उड़ाएंगे, वर्णन में लाएंगे तो मेरा आपसे प्यार होगा? कभी नहीं होगा। दूसरी बात। तीसरी बात, सदा सदा रिस्पेक्ट दे। हर एक को रिस्पेक्ट दो। कल भी बाबा ने कहा कि माला का
आखिरी मणका भी बाबा को इतना प्यारा है। क्यों? क्यों प्यारा है? बाबा को पहचाना। हम सब जो कल्प के अंत में एकत्र हुए हैं, इकट्ठे हैं ना कल्प। प्रैक्टिकल में आओ। मेजॉरिटी क्या कहते, बाहर वालों से बहुत अच्छी बनती है, अपने घर वालों से अच्छी नहीं होती। औरों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करेंगे, फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, रिलेटिव्स बोझ लगते हैं, और अपने ही परिवार में अपनी टीचर प्रिय नहीं लगेगी, कोई दूसरे आएगी ना उसकी महिमा खूब करेंगे। अपनी टीचर पालना करेगी, उससे वो प्यार नहीं होगा। बाहर से कोई भी आ जाएगी ना, बस नहीं। हम सब जो कल्प के अंत में एकत्र हुए हैं, वो निशानी है कि कल्प के आदि में भी हम इकट्ठे थे, भिन्न भिन्न रूप में थे। तब तो आज एंड में भी आके इकट्ठे हुए। मैं ओआरसी में हूं ना, तो वहां पर हमारे पास यूथ बहुत है। मैं ये बात सुनाया करती हूं, बहुत सारे ही भाई यूथ हैं, कुमार मेजॉरिटी, 125-150 करीब हम लोग इकट्ठे रहते हैं। तो कभी संस्कारों की चटाबेटी चलती है ना, तो कभी पता नहीं कहां से आ गया, इसको यहीं आना था। तो मैं उनको कहती हूं, ये मत कहो कहां से आ गया, ये अपना कर्जा लेने आया है आपके पास। ये नहीं आप कह सकते कहां से आ गया। पहले भी हम थे इकट्ठे, तब तो अभी आया आपके पास हिसाब किताब चुकतो करने। हमें यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना है। हिसाब किताब बाहर वाले नहीं, जो इकट्ठे रहते हैं ना, हिसाब किताब उनके साथ। आप जहां स्थान चेंज भी कर दोगे ना, आपके हिसाब किताब होंगे, आपको चुकतू करने ही पड़ेंगे। तो जब कोई कर्जा उतारता है, उसे खुशी होती है या बोझ लगता है? कर्जा उतारता है, खुशी होती है, बोझ लगता है? खुशी होती है ना, भाई खत्म हुआ हिसाब। तो प्यार से अपने हिसाब किताब, अपने कर्जे हम उतारे ना, दुखी होकर के नहीं, प्यार से। फिर परिवार में हमारा ये दैवी परिवार है, और बाबा ने बेहद की दृष्टि दी है। बाबा ने हमें इतना सा परिवार बना के नहीं दिया है, सारा विश्व हमारा परिवार है। हम अपने आप से पूछें, और ये बात अनिवार्य है, क्या मेरा प्यार केवल दिल्ली वालों से है, मैं दिल्ली की हूं, या इतना ही मेरा प्यार कर्नाटक वालों से भी है? बाबा बीज रूप है, और बीज रूप से निकले हम सब पत्ते। हम सबका माता पिता वो है। तो क्या मेरा प्यार सबके साथ
समान है। चेक करिएगा, क्या मुझे सब कोई अपने नजर आते हैं? चेक करिएगा। या केवल जिस केंद्र में मैं हूं वे भाई बहनी मेरे परिवार हैं और दूसरे नहीं हैं? तो मैंने बेहद बाप की संतान होकर के अपने आप को क्या कर लिया? सीमा में ले आया। और अगर सीमा में ले आती हूं, हद में ले आती हूं, तो मेरी बुद्धि वो विशाल होगी जो मैं सबकी सेवा करूं? नहीं होगा। हम आत्माएं हैं। अपने हिसाब किताब के कारण आज हम कहीं पर हैं, तमिलनाडु में हैं, गोवा में हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में हैं। कोई गारंटी तो नहीं है कि पिछले जन्म में भी मैं दिल्ली में ही थी और आगे भी मैं दिल्ली में ही रहने वाली हूं। कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। फिर मैं एक ही उससे अपन को अटैच कर लूं तो ये समझदारी नहीं है। ये हमारी बुद्धि को बेहद बनने नहीं देता। बाबा पूछते हैं कि तुम छोटी सी एस्टेट के राजा बनना चाहते हो या विश्व के? अगर मैं केवल दिल्ली तक स्वयं को सीमित रखती हूं तो मेरे को दिल्ली में छोटा सा राज बाबा दे देगा। लेकिन अगर मैं बेहद की हूं तो विश्व का चक्रवर्ती महाराजन भी तो बन सकती हूं। चॉइस हमारी। हमारी अपनी चॉइस है, हम क्या बनना चाहते हैं। साधारण या विश्व, अंतर है ना। परिवार माना, परिवार में प्यार पैदा तब होगा जब हमारे अंदर सम्मानने की शक्ति होगी। सामना करने की नहीं, सम्मानने की शक्ति। देने की प्रवृत्ति। रॉयल फैमिली के लोग होते हैं ना, तो हर एक को देना पसंद करते हैं। हम कोई गिफ्ट्स नहीं दे रहे स्थूल रूप से। कल भी बाबा ने कहा, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं और दुआएं, ये तो हम दे सकते हैं ना। हमेशा बुद्धि में ये अगर रहता है कि मैं किसकी परिवार की हूं, किस परिवार की हूं, शिव परिवार, दाता के परिवार की, तो कभी लेने की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। लेने की इच्छा
कोई स्थूल रूप से कोई चीज लेने के लिए लालायित नहीं होते हैं, लेकिन नाम, मान, शान, ये मुझे मिले, ये मुझे रिस्पेक्ट दे, ये मुझे प्यार दे, ये मुझे इज्जत दे, हम इसके भूखे नहीं हैं। हमेशा देने में खुशी होती है। अगर सदा खुश रहना चाहती हूं तो एक फॉर्मूला है, दो, दो, खूब दो। जो जितना देगा बाबा पदम गुणा अधिक उसका भरेगा। शक्ति आ जाती है ना, बाबा देखता है ये मेरी चीज को, मेरे गुण को, मेरी चीज को ये खूब बांटता है, तो बाबा और देगा। मैं ये करती हूं, ये मेरे साथ ऐसा नहीं करता, तो हम क्या बन गए? कौन सा कुल हुआ? देवता या वैश्य कुल? देवताई संस्कार देने के हैं और बिजनेस के संस्कार इतने और उतने के हैं। ये मुझे दे तो मैं दूं, इसने इतना दिया तो मैं दूं। बाबा ने हमें ऐसा बिजनेसमैन तो नहीं बनाया, दाता बनाया। फिर इसमें एक बात और भी, जो मेरे साथ जिसके संस्कार मिलते हैं उसको तो मैं खूब शुभ भावनाएं देती हूं, खूब दुआएं देती हूं, खूब ब्लेसिंग देती हूं। लेकिन ये अपने आप से पूछो, जिनके साथ मेरे संस्कार नहीं मिलते, उनके प्रति शुभ भावनाएं, दुआएं निकलती हैं? चेक ये कर। परिवार है, गीत तुम बड़ा अच्छा गाते हैं, तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार। बाबा तो फूल ही फूल देता है, कांटे नहीं देता। लेकिन कहीं परिवार से कांटे अगर मिलते हैं तो क्या हाल है? इसमें अगर मैं बुद्धि में ये धारणा रखती हूं कि मैंने स्वयं को बनाना है, तो जितना स्वयं के अंदर शुभ भावनाओं का स्टॉक होगा वो मैं देती रहूंगी। सबको शुभ भावनाएं देती जाऊं। मैं कई बार सुनाती हूं, ट्रक्स के पीछे लिखा होता है, बुरी नजर वाले, आपने थोड़ी बोलना था ये, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, हम ये थोड़ी बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? कुछ ट्रक्स के पीछे ये भी लिखा होता है, बुरी नजर वाले तेरा भी भला हो, लिखा होता है ना। वो कलयुगी लोग लिख सकते हैं, तो हम तो संगम युगी हैं। एक ट्रक के पीछे लिखा था, बुरी नजर वाले विदेश चले जा, तेरा यहां काम नहीं है। शुभ भावनाएं, दुआएं, दुआएं बदल देती व्यक्ति को
बदल देती है, शुभ भावनाएं बदल देती। कल बाबा ने क्या कहा, इसके लिए क्या करो? देखो किसको याद है, क्या करो? सबके प्रति शुभ भावनाएं हो, उसके लिए क्या करो? भूल गए? बड़ी दिल रखो, कहा था बाबा ने। बड़े बाप के बच्चे हैं तो बड़ी दिल रखो, इतनी सी दिल चिड़िया जैसी नहीं रखो, बड़ी दिल रखो, विशाल विशाल हृदय बनो, विशाल बुद्धि बनो। तो बाबा ने कल की मुरली में जो परिवार, स्नेह, प्यार की बात कही है, हम बच्चों को करना है या सुन लिया बस उतना ही काफी है? बोलो क्या करेंगे? करना है पक्का? पक्का? हाँ, सब हाथ हिला के बताओ तो। करेंगे? करेंगे, बहुत अच्छा। इसमें एक चीज, कोई करे या ना करे, लेकिन मैं करूंगी। हाथ हिला के बताओ जो कहते मैं करूंगी, कोई करे या ना करे। अब देख लेना, माया मासी सुन रही है सुन रही है माया? हा? ये पक्का करेंगे ना, आप देखना आपको खुशी कितनी होगी, खुशी मिलेगी। कोई नहीं भी करता है ना, आप कर दो, बहुत खुशी मिलेगी आपको। और इतना हल्कापन आपको मिलेगा जो बात ना पूछो, बहुत हल्कापन। थोड़ा निर्माण बनना पड़ता है, झुकना पड़ता है। लास्ट एक पॉइंट सुना के समाप्त करूंगी। परिवार में सफलता पूर्वक चलने का एक फॉर्मूला है जो हमने बाबा से ही सीखा है। बड़े दीदी थे ना, दीदी मनमोहिनी, उनकी मदर, उनको कहते थे क्वीन मदर। तो हम लोग बच्चे होते थे, मधुबन आते थे, तो क्वीन मदर हमको बुला के बोला करती थी, मेरे 3 शब्द याद रखो, झुक झुक, मर मर, सिख सिख। झुको, सदा झुकना, मर के चलना और सीखना। तो हम लोग यूथ थे, छोटी आयु थी, यूथ थे, हमें नहीं अच्छा लगता था झुकना। हम क्यों झुके? यूथ को सिखाया जाता कभी सिर नहीं झुकाना। तो हम लोग कहते थे हम क्यों झुके? और मरना, हम क्यों मरे? अभी तो हम यंग एज में, क्यों मरे? सिख सिख, ये बात ठीक लगती थी। तो जब दूर वो बैठी होती थी, हमें फिर बुलाती थी, हम सखियां दूर से गाना शुरू कर देती थी। जब वो पास से गुजरती थी ना, झुक झुक मर मर सिख सिख, तो वो हंसती थी, कहती अच्छा तुम मेरा मजाक बना रहे हो, देखना एक दिन तुमको मेरी ये बातें याद आएंगी। आज देखिए हमें याद आती हैं वो बातें, आपके साथ शेयर कर रही हूं। झुक झुक, झुकने में सदा कल्याण। दादी जी को देख लो, बड़े दादी को, दादी प्रकाश मणि की कहानियां निर्माणता से भरी हुई हैं, आंखों देखी बातें हैं। दादी के साथ में खड़ी थी प्रांगण में, एक भाई ने एसडीएम की गाड़ी को रोक दिया। गेटकीपर था, खाकी ड्रेस पहनी थी, गाड़ी को रोक दिया। एसडीएम बहुत गर्म हो गया और वहां थोड़ी
चट्टा बेटी चली। 69 की बात बता रही। मैं दादी के साथ खड़ी थी, दादी जी चल के गए और एसडीएम छोटी सी आयु का ही तो बच्चा था। दादी जी हाथ जोड़ के बोले कि इसकी गलती हुई है, लेकिन मैं आपसे क्षमा मांगती हूं, इसके बिहाफ पर मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। मैंने उस एसडीएम को कहा, मैंने कहा आप जानते हैं ये कौन है? ये हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय की चीफ है। वो दादी के पांव पड़ गया। झुकने से दादी ने उसको झुका लिया। कितनी कहानियां, ये सच्ची सच्ची घटनाएं हैं बहुत सारी। और किसने बहुत सुंदर कहा है, जो झुकता है उसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। किस बात के लिए अकड़न? झुक के बात खत्म करो। दादी कहते थे हार मनी, हार मानी, आप जीत गए, हम हार गए, क्या हो गया? अगला व्यक्ति आप ही कहता है नहीं 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 नहीं, आपकी गलती नहीं, मेरी गलती थी। इसको याद रखिए, झुकना। मेरे अपने पास बहुत अनुभव है, समय हो रहा है तो मैं स्टॉप करूंगी। दूसरा मरमर, ये हमारा मरजीवा जन्म है। कभी कभी मुंह से निकलता है भाई बहनों के, कब तक हम मरते रहेंगे, मुझे ही मरना है क्या? अरे कहावत है, मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, नहीं मरेंगे तो नहीं जाएंगे, चॉइस आपकी है। मरना ही है, मरने में ही कल्याण है। और तीसरा सीखना है, दत्तात्रेय की तरह हर एक से गुण सीखते ही रहना है। अगर ये फॉर्मूला हम परिवार के साथ अप्लाई कर लेते हैं तो हमें ये परिवार बहुत प्यारा भी लगेगा, सब कोई अपने नजर आएंगे और बाबा की आशा को भी हम पूरा कर सकेंगे। मैं ऐसा समझती हूं, संक्षेप में परिवार में निश्चय का अर्थ ये भी होता है जो बाबा ने कल एक्सप्लेन किया। ओम शांति।